धो 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 इसे अच्छी तरह से धो। आइए सर, देखिए सर क्या अन्याय है, पूरा एटीएम ही उखाड़ ले गए। अरे एटीएम तो ले गए, साथ में यहाँ पर पुट्टी भी कर दिया साहब। ये देखो ये देखो। उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए सर, देखते ही गोली मार देनी चाहिए उन्हें। कितनी बदबू है, लगता है कटहल खा के आए थे। सर मुझे बैंक से 5 बार बेस्ट मैनेजर का अवार्ड मिल चुका है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुझे डॉक्टर की स्कॉलरशिप भी मिली थी। आज इनकी वजह से मुझे टॉयलेट साफ करना पड़ रहा है। क्या करे, कैसे करे सर, समझ में नहीं आ रहा। एक दिन के अंदर मुझे वो लोग अंदर चाहिए सर, अदरवाइज वी विल कॉल CBCID। सर थोड़ा सब्र रखिए, सर को इसीलिए यहाँ बुलाया गया है। क्या देखने के लिए बुलाया है? यहाँ सिक्योरिटी नहीं है क्या? यहाँ CCTV कैमरा है, इसीलिए सिक्योरिटी नहीं रखी। सर इस कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्या? वो चोर बहुत चालाक थे सर, होशियारी से कैमरे के ऊपर कपड़ा डाल दिया था। सर शुक्र मनाओ, सिर्फ ATM मशीन ही ले गए, AC तो छोड़ गए ना। अच्छा ये आप उन्हें सिखा दीजिए, आप भी सर पुलिस वाले होकर। हो चलो भाई सफाई करो करो, हम भी बाहर चलते हैं। बाप रे बाप, पता नहीं क्या खा के आए थे, बहुत बदबू थी। मुझे लगता है सर ये सब कुछ आपके एरिया के लोगों ने ही किया है। एविडेंस छुपाने के लिए उन्होंने पोटी किया ताकि किसी को शक ना हो, और उनकी इसी आदत की वजह से वो लोग पकड़े जाने वाले हैं। एनीवे, आप इंक्वायरी शुरू कीजिए। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। चलो। ये क्या है? केस हमारे ऊपर ढकेल रहे हैं। सर मेरी बात का बुरा मत मानिए, ये इंस्पेक्टर मुझे थोड़ा चालू लगता है। ऐसा क्या? इस चोरी में जरूर कुडंजी गांव वालों का हाथ है, लेकिन किसने किया, कैसे किया, ये सब पता करना थोड़ा मुश्किल है सर। ये सब बताने के लिए एक इन्फॉर्मर है, वो भले ही उनके गांव का है, लेकिन उसके अंदर पुलिस बनने का जुनून है। पढ़ा लिखा है साहब, अपने डिपार्टमेंट की बहुत हेल्प करता है वो। उसकी मदद के बिना कुडंजी गांव में कदम रखना मुश्किल है। बहुत ही खतरनाक लोग हैं। क्या पुलिस की वर्दी पहन के डर रहा है? अपनी सर्विस में बहुत से एरिया देखे मैंने। इन्फॉर्मर डिपार्टमेंट के भरोसे होते हैं, न कि डिपार्टमेंट उनके भरोसे। जीप कुडंजी की तरफ ले चलो। क्या देख रहा है? हाँ जा रहा हूँ। यहाँ तमाशा लगा है क्या? चले यहाँ से। हाँ चलो चलो, आ गए टोपी वाले। सुनो बहन, तुम्हें पोछा मारने के लिए कपड़ा चाहिए था ना, ये खाकी वर्दी ले लो। जाने दो, बाद में ले लूंगी। ये है सिगार स्वामी। उठाओ इसे। सुनिए सुनिए, आपसे मिलने के लिए पुलिस वाले आए हैं। ये अपने एरिया के नए इंस्पेक्टर साहब हैं। बावड़ी में एक चोरी हुई है, उसी के बारे में जानना चाहते हैं। जब पंछी ऊपर है तो जमीन पर ढूंढने से क्या होगा? जब पावड़ी में चोरी हुई तो यहाँ पर क्यों मुंह मार रहे हो? तुम लोगों को मजाक लग रहा है क्या? सुनो, कल पावड़ी में चोरी हो गई है और मैं जानता हूँ कि उस चोरी में इसी एरिया के लोगों का हाथ है। उसी की इंक्वायरी करने आया हूँ। मजाक कर रहे हो तुम लोग? हैं? सबके सबको उठा के जेल में डाल दूंगा। बहुत सियाना समझते हो? अरे पुलिस वालों को तो सिर्फ बहाना चाहिए, चोरी कहीं और होती है और ढूंढने कहीं और जाते हो। घटिया पुलिस वाले, धूप में मुझे यहाँ सुलाकर चले गए। तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। अपराधियों से पैसा लेकर उन्हें छोड़ देते हो और झूठा केस बनाकर मासूम लोगों को अंदर डाल देते हो। तुम सबको मैं मारकर मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अगर ज्यादा जुबान चलाएगी तो खाल खींच लूंगा मैं तेरी। साहब
ऐसी कोई मशीन यहाँ नहीं है, आप कहीं और जाकर ढूंढो। ए स्वामी, तुझे तेरे सवालों को जवाब नहीं मिलेगा। मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या घूर रहा है? ए, चले जाओ यहाँ से। साहब, शैतान नाराज हो रहा है, आप जल्दी से चले जाओ। ए, पत्थर नीचे रखो, जब देखो पत्थर उठा लेते हो। ए भास्कर, चलता हूँ स्वामी। हाँ। चलो। सब लोग जाओ यहाँ से, स्वामी को आज ग्रहण लगा हुआ है, सारे भूत प्रेत अंदर घुस गए। दिन में उल्लुओं को दिखाई नहीं देता। आपकी उम्र हो गई है, अंधेरा होने के बाद कहीं मत जाया करें। गांव के लड़के बहुत चोरी करने लगे हैं। अब आपको होशियारी से रहना चाहिए। इस तरह घूमने फिरने से क्या होगा? ए, इन लोगों को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है क्या? ये लोग पुलिस वाले से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? भूतों का डर दिखा के हमें भगा रहे हैं। साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जंगली लोग हैं। तू भी कैसी बात करता है? वो इन्फॉर्मर कौन है? शिखर नाम है उसका। आजकल पुलिस वाले हमसे भी ज्यादा होशियार हो गए हैं। अब हम सबकी तरह नहीं सोचेंगे। आजकल लोग एसएमएस से चीटिंग करते हैं। अपने पास जो कस्टमर आए हैं उन्हें पहले भरोसा दिलाना होगा। अच्छी ड्रेस पहनना है, गले में टाई और पैरों में जूते पहनने हैं और एकदम स्टाइलिश दिखना है। समझ गए ना तुम लोग? हेलो, हाँ बोलो। हेलो शिखर, हमारे गांव में पुलिस आई है। क्या पुलिस? लेकिन क्यों? और हम दोनों के पिताजी ने चोरी की है, ऐसा कह रहे हैं। पेचकस, ओ पेचकस। क्या बात है सर, आप यहाँ पर? शिखर किधर है? यहीं पर है। बुलाओ उसे। पैसे दो वरना तुम्हारे ऊपर थूक दूंगी। ए, सर, उसे पैसा दे दो सर, नहीं तो वर्दी गंदा कर देगी। ये ले बुढ़िया, निकल यहाँ से। इस गांव की तो बुढ़िया भी क्रिमिनल है। ओह। अरे उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे पहले बताना तो चाहिए था। मैंने उन्हें बहुत समझाया। नया नया आया है ना, न सोता है ना सोने देता है। जब देखो कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, ऑर्डर देता रहता है। साहब, ये है शिखर। नमस्ते सर। हाँ, तो वो यही है। ए, इसको बता दिया है ना? बता दिया साहब। कौन सी जगह है साहब? शहर जाने वाली रोड पर जो एटीएम है उसके बारे में। ओह, मैं अभी आता हूँ सर। हम इससे पूछ रहे हैं या किसी और से पूछ रहे हैं? सर, तेनी में एक भंगार की दुकान है, वहीं पर वो मशीन है। उस दुकान के मालिक हैं सलीम भाई। मशीन उन्हीं के पास है। ए, खबर पक्की है ना? मेरी इंक्वायरी कभी गलत नहीं होती सर। ये लो। अरे सर, ये क्या है? अरे तेरे लिए दे रहा हूँ, रख ले। सर, मैं पैसे के लिए कभी काम नहीं करता। मेरा लक्ष्य है एसआई बनना। मैंने अभी अभी एग्जाम दिया है। आप भी सपोर्ट कीजिए ना सर। हाँ, अच्छा है, देखता हूँ। थैंक्स सर। ए, कांस्टेबल, सर, गाड़ी निकालो। ठीक है सर। कुछ होगा तो बताना सर। हाँ, ठीक है। हे भगवान, अभी इसे खरीदे 2 महीने नहीं हुए थे सर। देखिए इसका क्या हाल बना दिया है, कबाड़ कर दिया है बिल्कुल इसे। ए, क्रोसिन दे मेरे को एक। क्या सलीम, तुम तो अच्छे इंसान दिखते हो। ये सब करना ठीक है क्या? साहब, यहाँ लाते ही वो आधा टूटा हुआ था। मैंने खरीदने से मना कर दिया था, उसने जबरदस्ती की। अब वो मेरा रेगुलर कस्टमर था, इसलिए मुझे खरीदना पड़ा। ऊपर वाला जानता है, यही सच है। कितने में खरीदी मशीन? 1000 रुपए में खरीदी सर। 1000 रुपए? अरे तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? इसके अंदर कितना पैसा था? इसमें कोई पैसा नहीं था साहब। सर, फल इसने खा लिया है, खाली छिलका यहाँ फेंका है। भक्कड़ कहीं का। कौन थे वो लोग? उनका नाम बता दिया तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। अरे सलीम भाई, बैंक का मैटर है, जो भी जानते हो बोल दो। सूडल बाबू, सिगार स्वामी, मयंक। स्वामी जी, कैमरा है।
कपड़े डाल दो। खुल जा सेम सेम। अरे बेवकूफ, फिर से डाल। हे, ये सारे कार्ड बेकार हैं। एक काम कर, हथियार निकाल। अरे जल्दी कर, जल्दी। स्वामी जी, अब हम निकलें क्या? सारे कार्ड फेंक दो और यहाँ गंदा कर दो। अब जाओ। इतनी बड़ी चोरी करके कान खुजा रहा है। क्यों स्वामी, उस दिन जब हम लोग गांव में आए थे तो अनजान बन के नाटक कर रहा था क्या? तो क्या करें? चोरी करे और अपना गुनाह कबूल करे। हमें पकड़ने के लिए तुम्हें सरकार पगार देती है ना? क्यों हंस रहा है? चुप। स्वामी जी, आपका नाम क्या है? सिगार। सिगार स्वाटपुरम। सिगार तो ठीक है, ये स्वाटपुरम क्या है? हाँ? आंध्रा में एक गांव है साहब। इनके पिताजी का जन्म वहीं हुआ था। उस गांव को याद करने के लिए इनका नाम ये रखा गया। ओहो, तुम दोनों जीजा साले हो क्या? हाँ सर, इनकी बहन से मेरी शादी हुई है। सर, ये शिखर का बाप है। ओह, तो ये कहानी है क्या सर? केस छोड़कर आप इनकी कहानी सुनने में लग गए? यहाँ कोई टीवी सीरियल चल रहा है क्या? है, तुम तीनों में किसने वहाँ पोटी की थी? क्यों? उसे ढूंढकर साफ करना है? इसकी हिम्मत देख रहे हैं सर? हैं? अरे इनको तो ऐसे अंदर डालिए कि कभी बाहर ना आ पाए ये लोग। बहुत चालाक बन रहा है। बड़ा बैंक की बात कर रहा है। भिखारी का बैंक है। अंदर कितना पैसा था पता है? जीजा जी, हिसाब बताइए। तो सुनिए, टेम्पो का 3000 लगा, फिर अपने पगार का पैसा, खाने का पैसा, पीने का पैसा, ये सब जोड़कर 8500 हो गए। इस भिखारी मशीन में सिर्फ 5500 ही थे। मशीन को तोड़ने के बाद भंगार में बेचा तो 1000 रुपए और मिले। इस तरह से अगर कुल हिसाब लगाया जाए तो 2500 का नुकसान हो गया। सुना तुमने? हमारा ही 2500 का नुकसान हो गया। उस हिसाब से तुम्हें ही हमें पैसे देने चाहिए। अरे जिस बैंक में पैसे नहीं उसमें मशीन क्यों? भिखारियों का बैंक है, सबको बेवकूफ बनाने वाला बैंक। सर, अब मैं यहाँ रुकूंगा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं इन लोगों से कोर्ट में ही बात करूंगा। हे, चलो सर। अरे चलो ना सर। अरे चलो सर, यार। सुनिए तो। भिखारियों का बैंक सर। भिखारियों का बैंक। हे, तुझे बहुत चर्बी है। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से मजाक उड़ाते हो। हे भास्कर सर, इन चारों को अंदर डालो। क्या साहब? मुझे अंदर क्यों डाल रहे हैं साहब? मैनेजर ने तुम्हारे खिलाफ FIR की है। या अल्लाह, परसों हमारे यहाँ बकरीद है साहब। अच्छा, ये सब चोरी का माल खरीदने से पहले सोचना चाहिए था। चलो साहब, जाओ जाओ साहब, जाओ। चलो चलो साहब, चलो ए, लेके मैंने जाओ कुछ किया इसको। नहीं साहब। बोला अंदर सर डालो। ने। चलो चलो साहब, चलिए चलो, चलिए चल रहे हैं ना, चलिए धक्का क्यों मार रहे हैं? चलिए। साहब, चलो चलो। साहब, बोलो अभी आता हूँ। ठीक है। ए भास्कर, वो लोग भाग रहे हैं। अरे वो भाग नहीं रहे, चल के जा रहे हैं सर। ए, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ये लोग क्या कर रहे हैं? स्वामी जादू टोना कर रहा है सर। चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। इस थाने में एक बलि चढ़ेगी। कब्रिस्तान के भूत शाम होते ही थाने के अंदर आ जाना। अरे क्या है ये? पुलिस स्टेशन में ही जादू कर रहा है। सर, बगल में कब्रिस्तान है, वहीं से भूत को बुलाकर यहाँ किसी की बलि चढ़ाएगा सर। ये स्वामी नहीं, जादूगर भी है। भूतों को उंगलियों पर नचाता है। हाँ। ए शैतान के बच्चे, इसके बीवी बच्चों की भी बुरी मौत होनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ इनकी इंक्वायरी की है। मेरे परिवार को क्यों बीच में ला रहा है? कल सुबह होते ही यहाँ विनाश हो जाना चाहिए। कल सुबह से पहले कोई खून की उल्टियां करके मरेगा। स्वामी, आपने ऐसा क्यों किया?
एक आध बार जब लंबी यात्रा होगी तो उसे पता चलेगा भगवान है। तू किस गांव का है? मेरा घर चिन्नामोड़ में है स्वामी जी। मैं पुराना चोर हूँ। मैं पहाड़ में बाइबल के संवाद लिखने आया था। इन लोगों ने पकड़कर मुझे अंदर कर दिया। मैं तो प्रार्थना कर रहा था। इन लोगों ने मुझ पर ढेर सारे केस बनाकर मुझे एकदम से लिटा दिया। चोरी करते वक्त अगर सो गया तो ठीक है, लेकिन अगर सुधर गया है तो यहाँ सोने की जरूरत नहीं। बकरे को सामने देखकर शेर वापस थोड़े जाएगा। बकरे को पूरा पूरा निकल जाएगा। हाय मेरे बेटे। क्या हुआ इन्हें? पहले तो कुछ भी खा लेते थे, पच जाता था, पर पता नहीं आज क्या हुआ, किसी ने जादू टोना कर दिया है। खाने में ऐसा क्या दे दिया? छोटी मछली का सालन दिया था। अरे बेवकूफ, मैंने इसे चूहा पकड़ने के लिए लाया था। लेकिन चूहे से पहले इन लोगों ने खा लिया। पता नहीं क्या हुआ, पेट बहुत दर्द हो रहा है पापा। अरे मेरा बेटा, रो मत मेरे शेर, कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटा। मैंने जो चूहा पकड़ने के लिए रखा था उसे तुम लोगों ने खा लिया। मैं तुम लोगों को अच्छा खाना देता हूँ ना। अरे तुम लोगों में ही तो मेरी जान बसती है। यहाँ विनाश हो जाना चाहिए। अरे देख रही हो, मुंह से खून निकल रहा है। क्या बोल रहे हैं जी? अरे बाप रे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मेरे घर में क्या हो रहा है भगवान? कल सुबह से पहले कोई खून की उल्टियां करके मरेगा। आइए सर, गुड मॉर्निंग। सर। सर। अरे भास्कर। सर। सिगार ग्रुप को पहले छोड़ दो। जी सर। सर, आपके लिए चाय लेके आऊं क्या? चुप रहो, मुझे टेंशन मत दो। अरे सुनो सर, गणपति की पूजा करने वाला कोई है? हाँ सर, पास में एक पंडित को मैं पहचानता हूँ। उन्हें मुझसे मिलवाओ। ठीक है, उसे लेकर आता उन लोगों से साइन लेके उन्हें छोड़ दो। जी सर। आइए। बहुत बड़े जादूगर लगते हैं। स्वामी आओ सामने। खुलेआम चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चौड़ा करके आते हैं। हाँ? तू क्या बाहर आ रहा है? अंदर बैठ। स्वामी जी, मैं भी धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। साल में एक बार जनेऊ पहन के मंदिर भी जाता हूँ। आपने मेरे ऊपर ही जादू कर दिया। अब आपको छोड़ दिया ना स्वामी, अब अपना जादू हटा लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर अभी करेगा तो मैं फंस जाऊंगा। एक हफ्ते बाद निकालूंगा। तो अब मैं जा सकता हूँ? जैसी आपकी इच्छा। तेरा भला हो। मिलकर खुशी हुई। आप भी जाइए, स्वामी से बोल के जल्दी जादू खत्म करवाइए। शुक्रिया। हाँ ठीक है। बाप रे, कैसे लोग हैं। स्वामी, आगे से कभी चोरी का माल मेरे पास मत लाना। देखा ना मैं कैसे बिना बात फंस गया था। छोड़ो ये सब, बिना जमानत के हम बाहर आ गए। तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये भास्कर, पता करो जासूस कौन था। और कौन हो सकता है? आप लोगों पर जादू करते हैं और आपका दामाद आप पर जादू करता है। क्या कर रहा है वो? हमें यहाँ ठीक से काम नहीं करने देता। ऐसा ही चलता रहा तो हम जाति से अलग हो जाएंगे। अभी भी वो कौन सा साथ है? वो तो अलग ही रास्ते पर चल रहा है। बहुत जबान चल रही है, लगता है चर्बी ज्यादा चढ़ गई है। एक बार अच्छी तरह से सोच ले, मयंक का लड़का है वो और स्वामी का दामाद, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता। मुझे पता होता कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहता है तो मैं उसे बचपन में ही काट डालता। पापा, भैया पुलिस बनेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना? अरे इन्हें जरा अच्छे से समझाओ। अच्छा ये बताइए, चोर का बेटा पुलिस नहीं बन सकता क्या? बेटी, शेर और हिरन साथ रह सकते हैं क्या? कुत्ते और बिल्ली में दोस्ती हो सकती है क्या? सुनो, हम में और खाकी वर्दी में जन्म से दुश्मनी है। मेरी नजर में वो लोग ही अपराधी हैं, समझ गई? बड़े आए सत्यवादी। चलो पानी डालो। क्या आप भी हमेशा शिखर पर गुस्सा करते रहते हैं? सुन ले, तुम्हारी और उसकी शादी हमने बचपन में ही तय कर दी थी। सोचा था कि कुछ अच्छा होगा।
ये तो अपनी ही जात खत्म करना चाहता है। ऐसी उम्मीद नहीं थी उससे। यहाँ शिखर कौन है? उसका लेटर आया है। मुझे दे दीजिए लेटर। ऐसे किसी को नहीं दे सकते, ये सरकारी मामला है, उसी को देना पड़ेगा। मुझे नहीं देंगे तो और किसको देंगे? मैं अभी उसकी मंगेतर हूँ, लेकिन बाद में पत्नी बन जाऊंगी। दीजिए मुझे। मेरी बहू है वो, दे दो उसे। अंगूठा लगाओगी या साइन करोगी? 7वीं तक पढ़ाई की है मैंने। ठीक से उसे दे देना। हाँ, ये गवर्नमेंट का मामला है। अरे बाप रे, इसमें तो इंग्लिश में लिखा है। शायद सरकार के यहाँ से आया होगा। वो पूरा दिन पेचकस के साथ ही रहता है, वहीं जाकर दे दो। हाँ ठीक है। ज्यादा अंदर मत जाओ, नहीं तो कछुआ काट लेगा। तुझे मगरमच्छ समझ के काट लेगा। शिखर, क्या हुआ? संभाल के जाना, नहीं तो लुंगी निकल जाएगी। पानी मत उछाल। बोलो क्या बात है? छी, ये किन लोगों के साथ घूम रहे हो? तुम्हें बराबरी का बिल्कुल ध्यान नहीं। आदमियों के नहाने की जगह पर तुम क्यों आई हो? सबसे पहले तो ये बताओ, यहाँ आने की क्या जरूरत है? अच्छा सुनो, तुमने जो पुलिस की जासूसी की है ना, उससे घर वाले परेशान हैं। और तुम हो कि यहाँ आकर नहा रहे हो। अच्छा ये लो, पोस्टमैन ने ये लेटर दिया है तुम्हारे लिए। अच्छा बताओ। अरे क्या लिखा है लेटर में? अरे यार, मैं SI एग्जाम में पास हो गया। अरे वाह, क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। मैं सोच रहा था कि आज मैं दारू पीऊं, अब तू हमें खुशी की पार्टी देगा। हाँ अरे ओ फोकटिया लोग, शिखर अभी SI बना नहीं है और तुम लोगों को अभी से पार्टी चाहिए। चाहिए ना? अपने पति की तरफ से मैं तुम्हें 2 खंबे के पैसे देती हूँ। परेशान मत होइए, एक बार शिखर SI बन गया तो बहुत पैसे वाली हो जाएंगी आप। ये लो पैसे। पैसे मुझे दे, पार्टी के लिए मैंने कहा था। अरे दुकान में इतनी भीड़। हाँ भीड़ तो है, लगता है कोई त्योहार है आज। लगता है कल ड्राई डे है। बंद है? ए भाई, लगता है आज इस भीड़ में क्वार्टर भी मिलना मुश्किल है। तुम यही रहो, चल जाके लाते हैं। ये देखो मेरा कमाल। अच्छा हुआ आपने पहले ले गया। मुझे चाहिए रास्ता। अरे भाई, इन लोगों ने मुझे मारा, उन लोगों को छोड़ना मत भाई, छोड़ना मत। कौन है जिसने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया? पीछे को मारा था। तू सामने आएगा? ए भाई रुक जा। अरे मैं ही तो हूँ, बच्चों के लिए 2 खंबा दे देना। तू तो बोल रहा था कि मैं पुलिस वाला बन के रहूंगा। पुलिस बनने का सपना देख के तू ऐसी हरकतें कर रहा है, तुझे शोभा देती है क्या? अरे अपने ही बच्चे हैं, चल पैसे ले ले, ये पकड़ और 2 फूल दे दे। कितना भी समझाओ, इन नशेड़ियों को कुछ समझ में नहीं आता है। ये पकड़, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, तुम्हारे साथी ही ऐसे हैं। तुम आगे बढ़ना चाहते हो और वो तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। ऐसे तुम कैसे पुलिस वाला बनोगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा होगा उनका साथ छोड़ दो। अरे यार, वाइन शॉप वाले ने मेरा मूड खराब कर दिया। कैसे कैसी बातें कर रहा था पता है वो? अरे भाई, वही नहीं, सभी के सभी हम जैसे लोगों की जात को देखकर ऊंच नीच की बातें करते रहते हैं भाई। कुछ भी कहो यार, किसी ने ठीक ही कहा है, कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करो पर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अरे किसी का कसूर नहीं है, वो सत्ता में जो बैठे हुए हैं ना, वही गलत तरीके से राज कर रहे हैं। अगर तुम पुलिस वाले बन गए ना भाई, तो सिर्फ मुझे नहीं, हम सभी को तुम पे गर्व होगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, वो तुम्हारे मामा, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी, कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए फिर भी कदम पीछे मत हटाना। अपनी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तू खाकी वर्दी पहनेगा और अभी इसे पिएगा। ये ले, पी जा। सारा सामान अलग कर दिया है, लिखना शुरू करो। कुल मिला के 10 हुए। स्वामी, बाल और छोटा कर दो क्या? बड़ी मुश्किल से बड़ा किया है, थोड़ा और बढ़ने दे, बाद में देखता हूँ। 7 मोबाइल फोन है। हाँ और 12 कंप्यूटर। हाँ सही है। 24 झुमके हैं। झुमके 1 2 3, हाँ बराबर है। 7 चेन है। बराबर। 4 जोड़ी कंगन। बराबर। 5 घड़ियां हैं। हाँ ठीक है। 150 मेन पर्स हैं। हाँ 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 है, बराबर है।
4 बाइक हैं। अच्छा सुनो, पुरानी बाइक को भंगार की दुकान में दे दिया है ना? वो बाइक तो कल ही दे दी थी। 6,53,000 रुपए हुए। इस बार काम कम हुआ। ये सब चीजें बेचने के बाद त्योहार के लिए पैसे तो इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तरफ से इस बार चोरी का माल नहीं आया? माफ कर दो बहन, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए चोरी करने नहीं गया। पिताजी, इनके घर से चोरी करने कोई गया ही नहीं। बोला ना तबीयत ठीक नहीं है, उसका भी हिसाब लगा दो। ये हथकड़ी और वायरलेस हिसाब में नहीं आएगा। पुलिस वालों का है ना, इसलिए। उसकी जरूरत नहीं, वहीं रख दो। ये क्या भैया, फिल्म वालों की पेटी यहाँ क्यों लाए हो? क्या बहन ऐसा क्यों पूछ रही हो? 10 दिन पहले सेलम से चेन्नई ट्रेन में जा रहे थे, तभी इस पेटी को देखा। धर्मेंद्र जिस फिल्म के हीरो थे और नाम था अली बाबा 40 चोर। अपने स्वामी जी को और यहाँ के लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद है, इसलिए चुरा लाया। हे, क्या चोरी करनी है तुझे नहीं पता? फिल्म देखने के लिए मशीन भी चाहिए ना। अगली बार मशीन ही चुरा लाऊंगा स्वामी। अरे चुप कर बेवकूफ कहीं का। अच्छा चलो इस बॉक्स को अंदर रख दो। ठीक है बहन, चल उठा रहे। देख बालों में जू है क्या? सर जी, ये अपने पर्यावरण मंत्री असित स्वामी के पीए हैं। इनका नाम है मैल। पहले मुद्दे पर आओ। सर, कुछ दिन पहले मंत्री जी ने अली बाबा 40 चोर फिल्म देखने के लिए अपने आदमियों से जो पेटी मंगवाई थी ना, वो ट्रेन में ही चोरी हो गई। लेकिन हमें चोर का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हम उसे ढूंढते ढूंढते टीची गांव चले गए। वहाँ के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कुंदानजी गांव में से किसी एक आदमी ने ही पेटी चुराई थी, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। ऐसा है क्या? सर, मेरी बात का बुरा मत मानना। इन लोगों को सिर्फ चोर ही मत समझिएगा, ये लोग जादू करना भी जानते हैं। आजकल पुरानी फिल्मों को कोई देखता नहीं है सर। धर्मेंद्र की फिल्म तो डीवीडी पे भी मिल जाएगी। ये बात हमें भी पता है। हमें हर हालत में वो फिल्म बॉक्स चाहिए। इंडिया में वो एक ही प्रिंट है। उन सब के साथियों को गांव में हमने देख लिया है। बॉक्स को कैसे भी करके ढूंढो। तब तक मैं यहीं पर रुकता हूँ। ये हाई लेवल का ऑर्डर है, थोड़ा जल्दी करना। ठीक है सर। इसको कोई काम धंधा तो है नहीं, बस मुझे फंसाने में लगा रहता है। सर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, कुछ मामलों में झुक जाना ही ठीक होता है। ये बात आप भी जान ही चुके हैं। तो इसीलिए शिकार का पैर पकड़ने के लिए बोल रहे हो? हाँ? सब खाकी वर्दी पे पानी डाल के आयरन करते हैं, मैं पसीना डाल के आयरन करता हूँ। चल। हाँ? हाँ? पुलिस वेसल की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। कोई हमें सिग्नल दे रहा है। इनका कोई भरोसा नहीं है। तुमने ये खाकी वर्दी क्यों पहनी है? डर लग रहा है तो जाके जीप में बैठो। मैं इंक्वायरी करता हूँ। सर मत जाइए सर मत जाइए। सर मेरी बात सुनिए सर। चुप रहो, मुझे अपना काम करने दो। भास्कर, किसने मारा रे? हिम्मत हो तो सामने आके लड़ो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। कोई बाहर चिल्ला रहा है, जाकर देखो। ठीक है सर। क्या है? आप घर पे कुछ बता के नहीं आए? माँ आपको ढूंढ रही है। मैं बाद में आता हूँ, तुम जाओ। ठीक है पिताजी। कौन था? कांस्टेबल का लड़का था सर। लगता है घर में बताया नहीं। ठीक है, सफर करके आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। पास में कोई दुकान है? दुकान तो है लेकिन काफी दूर है सर। आपसे पहले वाले इंस्पेक्टर सुल्तान को यहाँ की देसी दारू बहुत पसंद थी सर। कहिए तो वही मंगवा दूं।
ठीक है, मंगवा दो। मस्त चीज है। ब्रांडी विस्की भी फेल है। ये जड़ी बूटी से बड़ी दारू है सर। ये अचार किसका है? आम का अचार है। कमाल कर दिया तुमने। पत्थर? इससे एक इंस्पेक्टर का सिर फोड़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? जोर से मारा है, चोट गहरी लगी होगी। साहब, उन्हें पकड़ने के लिए शेर की तरह नहीं बल्कि भेड़िए की तरह चालाकी से जाना होगा। आओ शिखर। नमस्ते साहब, तुम्हें याद कर रहे थे। नमस्ते सर। सर ये चोट कैसे लगी? टॉयलेट में पैर फिसल गया था। क्या काम है बोलो। सर मैंने जो एसआई एग्जाम दी थी ना, उसमें मैं पास हो गया हूँ और डिपार्टमेंट से मुझे लेटर भी मिला है सर। ये देखिए। सर कुछ ही दिनों में मेरा एसआई का सिलेक्शन होने वाला है। लेटर में वेरिफिकेशन का कुछ लिखा हुआ है, वही आपसे मैं पूछने आया हूँ सर। इतनी जल्दी है क्या तुम्हें? सर ये सर्टिफिकेट देखकर आप जरा एक कॉन्टैक्ट लेटर देंगे तो। हाँ लाओ देखते हैं। ये कॉलेज सर्टिफिकेट है सर। अरे सब दो ना। और ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट सर। एससी बिलो कैटेगरी के लिए और एसटी ट्रिपल कम्युनिटी के लिए। सर दो जाति सर्टिफिकेट रखे हो, इसमें कौन सा ओरिजिनल है? सर बेसिकली मैं ट्राइबल कम्युनिटी का हूँ सर, पर स्कूल में मुझे ये एससी सर्टिफिकेट मिला था। जब मैं बड़ा हुआ तो पता चला कि मेरी कास्ट चेंज हो गई है। उसके बाद मैंने एसटी सर्टिफिकेट ले लिया। इसको बेवकूफ बना रहा है? नहीं सर। कौन सी गवर्नमेंट दो जाति सर्टिफिकेट इशू करती है? सर एससी एक जाति होती है, एसटी अलग जाति होती है। और मेरे हिसाब से एसटी में कोई बड़ी एसटी जाति नहीं है। ये बता, ये दूसरा सर्टिफिकेट कहाँ मिला? सर मेरे भाई ने मुझे लाकर दिया था, उसका नाम चार्ल्स है। हाँ, मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब मैं क्या करूं सर? हाँ? पहले कौन सी जाति हो ये कंफर्म करो। अभी तुम यहाँ से निकलो। चलो ये सब पकड़ो और जाओ, निकलो। सर अरे कहाँ ना जाओ। सर, जाओ। सर, तुम भी सर, जाओ, तुम भी जाओ। सर, अरे जाओ, बोला ना। बड़ा आया पुलिस वाला बनने।